क्या नाम है आपका? विकास चौधरी। कैसे बैठे हो आप यहाँ? हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो गौचरण मुक्ति आंदोलन चल रहा है भाजपा सरकार में, उसको समर्थन देने के लिए आए हैं पार्टी की तरफ से। ये संत गोपाल दास जी वाला मामला है? ये संत गोपाल दास जी का और हमारे हरियाणा के सारे गौ भक्तों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ये भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तो इसने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम गौ के लिए ये करेंगे। इन्होंने आयोग बनाया, गौ सेवा आयोग, जिसके चेयरमैन हरियाणा के यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर रहते हैं। लेकिन आज गौ भक्त यहाँ 10 दिन से बैठे हुए हैं, ना तो उस चेयरमैन के कान पर जू रेखती है, ना ही यहाँ कल मुख्यमंत्री सामने सेक्रेटरिएट में आए थे, उन्होंने इनको लीपापोती करने के लिए वहाँ बुलाया और बातचीत के नाम पे इनसे कहते हैं कि हमें गठन का करेंगे, एक और गठन का गठन करेंगे और उसके बाद जांच करेंगे। अरे जनाब, जब आपको गाँव की इतनी माता की पूजा की बात करते हो तो ये गौ भक्त कोई अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहे, कोई ज़मीन नहीं मांग रहे, कोई फैक्ट्री नहीं मांग रहे। ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं जिस गाय माता की हम सब बात करते हैं उसको उसकी जो ज़मीन है वो दिलवाई जाए, ताकि गाय माता की जो रक्षा है इस प्रदेश में हो सके। कल आप गए थे, सीएम साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? सीएम साहब जी के पास हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, संत गोपाल दास जी के साथ सम्मिलित थे। सीएम साहब जी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गौचर विकास बोर्ड गठन मांग कर, जो हमने हमारी मांग थी। और हमने तो उन्हें बताया कि गुजरात में पहले आपकी सरकार में ये गठन हुआ पड़ा है, वहाँ पहले से है, और यहाँ उनको लागू करने में पता नहीं क्या आपत्ति है। जहाँ तक आपको पता होगा, सभी लोग जानते हैं, इनका जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र 2014 का, उसमें उन्होंने बोला है कि गोचरण भूमि को खाली कराएंगे पूरे प्रदेश में, और 1000 कल इनके दिन पूरे हुए हैं, आज तक एक भी एकड़ इन्होंने गोचरण भूमि इस तरीके से कहीं मुक्त नहीं करा पाए हैं। और ये गौ भक्त अपने आप को बनते हैं और कहीं ना कहीं ये सरासर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। आपको कहना है कि भाजपा झूठे वादे करती है? बिल्कुल झूठे, गौ माता के लिए बिल्कुल झूठे वादे करती है। आप जानते हो हमारे संत की 53 दिनों से अनशन पे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों ने इस तरीके का भी जो संत के साथ करना चाहिए था, एक कमेटी, छोटी सी कमेटी गठित कर लिपापोती करने की सिर्फ कोशिश की है, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी हमारे मोहित जी रखेंगे अपनी बातों पर। हाँ जी बताइए, क्या मामला है? जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि कल एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था। अब इन लोगों ने किस दबाव में बुलाया, किस में नहीं बुलाया है मेरी पता, लेकिन इन लोगों के लिए इनका कहीं से भी इनको हमें देख के मतलब बड़ा चिंताजनक और अफसोसनाक बात यह है कि हम जब उस कमरे में मौजूद थे 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, संत गोपाल दास जी खुद यहाँ पर बैठे हुए थे सीएम साहब के, तो इनके जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बात से पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं कि कुल ज़मीन कितनी है गौचरण की, इनको ये तक नहीं मालूम। यहाँ पर इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, इतने लंबे समय तक इनके पास ज्ञापन जारी हैं, इन लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली गौचरण में और ग्राम पंचायत की ज़मीन में फ़र्क क्या होता है। और उस समय हम लोगों का मोराल और ज़्यादा गिर गया और हम हतोत्साहित हो गए जिस समय सीएम साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि गोचरण की भूमि को मुक्त कराना या उसका उत्थान विकास करना लगभग नामुमकिन है हमारी मौजूदा सरकार के लिए। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी, जो सरकार भगवे की और गाय की और साधुओं की बात करती है, उनके लिए संत मर रहे हैं, मरणासुर स्थिति में हैं। मतलब मुख्यमंत्री साहब ने खुद देखा है कि संत गोपाल दास जी वहाँ पर जब आए थे उनकी किस तरीके से ट्यूब लगी पड़ी है, शरीर में सिर्फ हड्डियाँ बची हुई हैं, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, लिख के उनके साथ उनका संवाद हुआ है। तो हम लोगों के लिए कोई मतलब ये कोई खुश करने वाली बात नहीं है, और हम लोगों के लिए उन्होंने जो भी बात करी है उनमें सिर्फ दिलासे ही थे, कोई भी सॉलिड बेस पर उन्होंने हमसे कोई कमिटमेंट नहीं। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन चालू रखेंगे, हम लोग इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर हम मांग तेज करते हैं तो नाम के साथ गुंडा जोड़ देते हैं, तो हम इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गोपाल दास जी भूखे बैठे हैं, जिस समय वो उनको कोई दिक्कत हो जाएगी तो बाकी जो गौ भक्त हैं वो अनशन को कंटिन्यू करेंगे। और बाकी प्रदेश भर में इस समय अनशन चल रहा है, प्रदेश भर में अनशन चल रहा है, बहुत सारे लोग अनशन